एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा ईशानी को बेड के नीचे छिपी हुई देखती है। अनुपमा को राहत मिलती है और वह ईशानी से कहती है कि बचपन में जब भी ईशानी उदास होती थी, वह इसी तरह बेड के नीचे छिप जाती थी। अनुपमा उसे बाहर आने के लिए कहती है, लेकिन ईशानी मना कर देती है। ईशानी रोते हुए कहती है कि परी मुझसे नफरत करती है, सब लोग मुझे कोसते हैं और यह सब उससे बर्दाश्त नहीं होता। अनुपमा उसके पास जाकर उसे गले लगाकर दिलासा देती है। पाखी और बाकी सब आते हैं और ईशानी को देखकर राहत की सांस लेते हैं। अनुपमा ईशानी को बहलाकर बाहर आने के लिए कहती है, लेकिन वह फिर मना कर देती है। अनुपमा उसे आश्वासन देती है कि अब कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। सभी सहमत होते हैं। अनुपमा ईशानी से कहती है कि अगर वह बाहर नहीं आएगी तो लीला अंदर आ जाएगी। यह सुनकर ईशानी बाहर आ जाती है। पाखी ईशानी से अपनी चिंता व्यक्त करती है। ईशानी रोते हुए कहती है कि मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन मुझसे नफरत मत करो। अनुपमा उसे गले लगा लेती है और सबको कमरे से जाने के लिए कहती है। वह ईशानी से वादा लेती है कि वह खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पाखी कमरे से सभी नुकीली चीजें हटा देती है ताकि ईशानी सुरक्षित रहे। ईशानी वादा करती है और अनुपमा उसे शाबाशी देती है। अगली सुबह प्रेम और राही बाहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। मोटी बा पूछती है कि वे कहाँ जा रहे हैं। प्रेम बताता है कि वे क्लाइंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं। मोटी बा पूछती है कि राही वहाँ क्या करेगी। प्रेम कहता है कि अब राही भी उसके साथ काम करेगी। पराग कहता है कि जब रेस्टोरेंट शुरू होगा तब राही काम कर लेगी, लेकिन अभी हर जगह साथ जाने का क्या मतलब है। राही बताती है कि वह भी काम करना चाहती है। डांस एकेडमी बंद होने के बाद उसके पास कोई काम नहीं बचा। मोटी बा ताना मारती है कि घर में चूल्हा चौका और आंगन होने के बाद भी बहू कह रही है कि घर में कोई काम नहीं है। प्रेम कहता है कि राही बाहर भी काम करना चाहती है। तभी माही कहती है कि राही पढ़ी लिखी नहीं है, वह फाइनेंस मीटिंग में क्या करेगी। वह राही को नीचा दिखाते हुए कहती है कि राही तो 12वीं पास भी नहीं है। यह सुनकर मोटी बा हैरान होती है और कहती है कि इस मामले में भी तुम अपनी माँ पर गई हो। प्रेम राही का साथ देते हुए कहता है कि भले ही राही ग्रेजुएट नहीं है,